प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको प्रार्थना करने की सामर्थ्य देंगे। आप सभी का स्वागत है आज सुबह की प्रार्थना में। इस वीडियो में मैं ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकेंगे। आप एक ऐसे समय प्रार्थना करना चाहिए आपको जो आपकी सफलता का कारण बने, क्योंकि आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हैं, समस्याएं हैं जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं। जीवन में ऐसी परेशानियाँ हैं। प्रार्थना करने का एक समय होता है। पहले परमेश्वर के दास जन दिन भर में 3 टाइम प्रार्थना करते थे। कोई 7 बार प्रार्थना करता था। जो सुबह की प्रार्थना होती है वह सबसे अलग प्रार्थना होती है, वह डिफरेंट होती है, क्योंकि सुबह की प्रार्थना ब्लेसिंग और आशीषों से भरी हुई होती है। मेरे भाई और बहनों, क्यों आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए? आपका मन सुबह में जल्दी उठने का नहीं करता है। आपके मन में ये विचार दुष्ट शैतान डालता है। जिस चीज़ को करने के लिए शैतान रोक रहा है वही चीज़ करना चाहिए। वही चीज़ आपके जीवन में आवश्यक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हम वो काम करना चाहते हैं तो दुष्ट उसमें रुकावट, बाधा उत्पन्न करता है उस काम में। सुबह में जो आपको आशीषें मिलनी चाहिए उस समय में तो आप सो रहे हैं, तो आशीषें कैसे मिलेंगी? उन आशीषों को शैतान चुरा लेता है। वचन कहता है शैतान हमें नाश करने, घात करने और चोरी करने के लिए आता है। वचन पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 14 का 25 पद। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने आए वह समय था रात के चौथे पहर का, यानी कि सुबह के 4 बजे प्रभु यीशु चेलों से मिलने के लिए आए। उस समय अधिक से अधिक लोग सो रहे होते हैं। ये समय आशीषित समय है। इसी समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से मिलने के लिए आए, यानी वह समय होता है जब प्रभु यीशु मसीह आशीष देते हैं आपको। आपके पास आशीष आती है, लेकिन जब आप सो रहे होंगे तब आशीष आपको नहीं मिल सकती। कैसे मिलेगी? कैसे आएगी आशीष आपके जीवन में? आप तो सो रहे हैं, इसी कारण आपकी आत्मिक ग्रोथ नहीं हो पाती है। आप कहते हैं मेरा मन वचन पढ़ने में नहीं लगता, समझ में नहीं आता है जब हम वचन पढ़ते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करने आते हैं, रहस्यमयी बातों को आप पर प्रकट करने आते हैं, उस समय आप सो रहे होते हैं। आपको सुबह उठकर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में जाना है और अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना है। उस समय आपकी भावना नम्र और दीन पवित्र होनी चाहिए। प्रार्थना करें। सुबह की प्रार्थना को परमेश्वर सुनते हैं। आपको लगता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुनते हैं। कैसे मिलेगा आपको उत्तर? जब आपसे प्रभु यीशु मसीह मिलने आते हैं तब आप सोते रहते हैं और सही रीति से प्रार्थना भी नहीं करते हैं। प्रभु हम सभी से प्रेम करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप सही समय पर और सही रीति से परमेश्वर को पुकारें, उन्हें अपने जीवन में इनवाइट करें, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर प्रार्थना करें। आप दिन में कितनी भी बार सच्चे मन से प्रार्थना करें, लेकिन वो आशीषें आपके जीवन में नहीं आती हैं जो परमेश्वर सुबह यानी कि भोर की प्रार्थना में देते हैं, क्योंकि भोर की प्रार्थना में और पूरे दिन की प्रार्थना में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बाइबल हमें बताती है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 के 8 पद में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द सुन के उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। यानी कि परमेश्वर यहोवा दिन के ठंडे समय में वाटिका में घूमते थे। जब आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बताया था, शैतान के बहकाने पर आदम और हव्वा पाप में गिर गए, तो वह परमेश्वर से छिप रहे थे। वह सोचते थे परमेश्वर हमसे पूछेंगे तब हम दोनों क्या जवाब देंगे। जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय घूम रहे थे वाटिका में, तब परमेश्वर के शब्द आदम और हव्वा को सुनाई दिए। हम सभी को पता है कि कोई भी मौसम हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, सुबह के 4 बजे ठंडे का समय होता है, उस समय ठंडा समय होता है।
उस समय आदम और हव्वा को परमेश्वर के शब्द सुनाई पड़े। वचन हमें सिखाता है कि जब हम सभी परमेश्वर को भोर के समय पुकारते हैं, तब परमेश्वर की आवाज़ आपको सुनाई देगी। प्रभु आपसे बात करेगा। परमेश्वर, आप समझोगे कि आपको निर्णय किस प्रकार का लेना है, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। जो रास्ता आपके लिए सही है, आप उसी रास्ते को चुन सकोगे। परमेश्वर आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा उस रास्ते को चुनने के लिए। प्रभु आपको सिखाएंगे, लेकिन जब आप सीखने के लिए तैयार नहीं, तब कैसे आपको सिखाएंगे। इसीलिए भोर के समय आप प्रार्थना करके देखिए। आपके मन की बातों को, अपने मन की बातों को खोलकर परमेश्वर के सम्मुख रखें। सच्चे मन से परमेश्वर को अपने जीवन में इनवाइट करें। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालेलुया। आप जब सही समय पर प्रार्थना करोगे, उस समय पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय में वास करते हैं। वह सब कुछ देख रहे हैं, वे सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर चाहते हैं आप जीवन में आगे बढ़ें। जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, पर जो प्रभु के सामने उन समस्याओं को रखें और परमेश्वर उन समस्याओं को आपके जीवन से दूर करेंगे। एक वचन और पढ़ते हैं, मरकुस की पुस्तक अध्याय 13 का 35 पद। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बाग देने के समय या भोर को। वचन की सबसे जरूरी बात है कि जब भोर का समय यानी प्रभु यीशु मसीह के आने का समय होता है, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु का आगमन फिर से होने वाला है। उसी समय आप सोते रहेंगे तो प्रभु के साथ कैसे जाएंगे? आप छूट जाएंगे पीछे। ये कोई नहीं जानता है कि प्रभु यीशु मसीह किस समय पर आएंगे। ये तो केवल परमेश्वर यहोवा ही जानता है। भोर का समय अनंटिंग से भरपूर होता है। उस समय यदि आप सोते रहेंगे, तब आपको बुरे सपने आएंगे। इसका कारण है आप खुद शैतान को मौका देते हैं कि वे आपको गहरी नींद में लेकर जाए, गहरी नींद में सुलाए रहे। जब आप नींद की गहराई में सोते रहेंगे, तब दुष्ट आपको नींद की गहराई में लेकर जाएगा। आपको शैतान के बुरे सपने आएंगे। जिस समय पर आपको प्रार्थना करनी चाहिए, वचनों पर ध्यान लगाना चाहिए, उस समय आप सोते रहते हैं। उस समय शैतान के खाते में जा रहा है। 4 बजे का समय अगर आप सोते रहेंगे, तो वह समय शैतान के खाते में जा रहा है। उस समय को शैतान के हवाले मत करें। आप इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आपकी रुकावट का कारण है। आपका अपने शरीर का नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का सुनना चाहिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आपका आत्मिक जीवन ऊंचा उठेगा। आप आत्मा की आवाज़ को सुन पाओगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अपने जीवन में पहला स्थान किसको दे रहे हैं, परमेश्वर को या दूसरी चीज़ों को, जैसे कि मोबाइल हो गया। 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। इसीलिए बिना कुछ कहे आपको प्रार्थना करनी चाहिए। 4 बजे उठकर प्रार्थना में खुदावंद आपसे बातें करेंगे। आपको अपने दिल की बातों को परमेश्वर से कहना है। आपको परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर को इनवाइट करना है। प्रभु आपको आशीषित करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े बड़े काम कर। हालेलुया। ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम कमाते तो हैं, लेकिन कमाई में से हमारे पास कुछ बचता नहीं है। हमारी कमाई पर कोई बरकत और आशीष नहीं है। सारा पैसा फिजूल खर्चे में खर्च हो जाता है। हमारे पास भविष्य के लिए कुछ नहीं बचता। इसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। हगाई की पुस्तक अध्याय 1 का 6 और 7 पद। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूँ कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आमीन। खुदावंद अपने वचन के माध्यम से कहते हैं कि तुमने बहुत बोया लेकिन काटा बहुत कम। तुमने खेती में बहुत मेहनत की, बीज अनाज बोया। जब फसल आई तो उसमें थोड़ा सा निकला। उसका फल तुम्हें थोड़ा
मिला। तुम खाते तो हो, लेकिन उस खाने से तुम्हारा पेट भरता नहीं। जो तुम पानी पीते हो, उस पानी में तुम्हारा पेट नहीं भरता। आपको मजदूरी का प्रतिफल नहीं मिल रहा। कमाई का पैसा एक छेद वाली थैली में रखते हैं, उस छेद से पैसा निकल जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। इसी बात को बाइबल कहती है। आप सभी भाई बहन भी सोचते हैं हम कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी पर जाते हैं, कमाते तो हैं, लेकिन उस मेहनत की कमाई को छेद वाली थैली में रख रहे हैं, वहाँ से वह पैसा निकलता जा रहा है, उस कमाई का प्रतिफल नहीं मिल रहा है, जिससे वे दुखी, परेशान, चिंतित हैं। कैसे हम जीवन यापन करें? महीने का आखिरी हफ्ता आते आते पैसा नहीं बचता। महीने के आखिरी हफ्ता आते आते ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उधार लेना पड़ता है। आप सभी चिंता न करें, हम सभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ऐसी परिस्थिति से आप सभी भाई बहनों को बाहर निकालेगा। इसी अध्याय के 7 पद में लिखा है, सेनाओं का यहोवा कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। आपको स्वयं को जांचने परखने की आवश्यकता है। हम कहाँ पर गलत हैं? तुम्हें अपने अपने चाल चलन को देखना है कि तुम गलत तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहे। यदि ऐसा है तो अपने अपने चाल चलन को सुधारना है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करना है। जब आप इस प्रकार करेंगे तो परमेश्वर आपकी कमाई पर बरकत देंगे। आपकी कमाई फिजूल खर्ची में नहीं जाएगी। जो आप कमाएंगे वह आपके पास बचेगा। एक और वचन देखते हैं, मलाकी की पुस्तक अध्याय 3 का 10 पद। परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। वचन के अनुसार परमेश्वर कहते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर प्रभु की सेवकाई के लिए देना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर आपकी कमाई पर बरकत देगा। परमेश्वर का वचन पावरफुल है। बीज बोने से परमेश्वर के राज्य में प्रभु हम सभी की कमाई पर आशीष देते हैं। इस मसीह जीवन में आगे बढ़ने का एक रहस्य है कि हम अपने कमाई में से कुछ हिस्सा प्रभु के राज्य के लिए निकालें। अपनी कमाई को सेव करना है, फिजूल खर्ची आपको नहीं करना है। आपको सेव करना सीखना है। जब आप सेविंग करेंगे आपको उधार लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति से धन मिलता है। उस धन के साथ कोई दुख और दर्द नहीं होता, उसमें आशीषें और खुशियाँ होती हैं। आपको उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सेव करेंगे, कुछ हिस्सा परमेश्वर के राज्य में देंगे, तब आपकी कमाई पर परमेश्वर बरकत देगा। इस वचन पर ध्यान करें, मनन करें। आपकी कमाई में से जो हिस्सा फिजूल खर्ची में जा रहा है वह नहीं जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिजूल खर्ची से प्रभु आपको छुटकारा देगा, जीवन में आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। प्रार्थना करना अर्थात परमेश्वर से कनेक्शन बनाना, उस प्रभु को पुकारना। बाइबल बताती है जिस प्रकार यहोवा को पुकारते हैं, उसे सच्चाई और ईमानदारी से पुकारते हैं, वह परमेश्वर के निकट रहता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब भी हम परमेश्वर को पुकारते हैं, सच्चे मन से, तन मन धन से और शक्ति से परमेश्वर को हमें पुकारना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपका मन दूसरी जगह भटक रहा है, मन घर के कामों में या दूसरी चीज़ों में भटक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका मन एकाग्र होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए आपका मन। प्रार्थना में हम सभी अपने मन की बातों को परमेश्वर से बताते हैं। जैसे कि हम अपने मन की बातों को अपने फ्रेंड या दोस्तों से करते हैं, उसी प्रकार प्रभु को अपना दोस्त समझें, उसे अपना दोस्त बना लें। जो पूरी सृष्टि का परमेश्वर है वह आपका दोस्त है। परमेश्वर चाहते हैं कि जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, अपने मन की
प्रत्येक बातों को प्रभु के सामने रखें। जो भी आपको लगता है एक खुली किताब की तरह अपने बातों को प्रभु के सामने रखें। एक छोटी सी लाइन में बताऊं तो प्रार्थना करना यानी कि परमेश्वर से बातें करना। दूसरी बात, प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है? अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रहेंगे। आपका कनेक्शन परमेश्वर से टूट जाएगा। आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे, आपके कामों को सफलता नहीं मिलेगी, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा है वही सच्ची दाखलता है और उस दाखलता की डालियां हैं हम सभी। जब डालियां दाखलता से अलग हो जाएगी तो वहाँ फल नहीं लगता है। इसीलिए आप परमेश्वर में बने रहें, विश्वास में बने रहें, विश्वास में अड़े और खड़े रहें। प्रार्थना करना, प्रभु की महिमा स्तुति आराधना करना, यही सारी चीज़ें हमें परमेश्वर से जोड़ती हैं। जब आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ अच्छा होगा तब आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। प्रार्थना कोई साधारण चीज़ नहीं है। बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से परिस्थितियां बदल जाती हैं। ऐसी प्रार्थना करनी है आपको कि दूसरे का जीवन बदल जाए, दूसरों की परिस्थितियां बदल जाए। जब आप स्वयं को ऊंचा उठाएंगे तभी तो आप दूसरों की उन्नति का कारण बनेंगे, दूसरों की उन्नति कर पाएंगे। प्रत्येक कार्य को सफल बनाइए। इन हाथों को आशीषित करें। इन हाथों के द्वारा होने वाला काम परमेश्वर सफल होने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारा सपोर्ट करें। हमारे चैनल हिंदी बाइबल जीसस प्रेयर्स फैमिली को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आने वाली प्रेयर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप परमेश्वर की आशीष को सबसे पहले पा सकें। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीषित हो सकें। खुदावंद आपकी कमाई पर बरकत दे, आपको आशीषित करे। प्रभु का वचन आपके जीवन में पूरा होने पाए। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को शेयर करें।